और अजमेर शरीफ का माहौल तो माशाल्लाह ऐसा है कि यहाँ के जो दुकानदार हैं हमारे भाई नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं, वो जब आते दुकानें खोलने के लिए तो गरीब नवाज की दरगाह की सीढ़ी पे अपनी चाबी दुकान की रखते हैं और फिर दुकान खोलते हैं। तो यहाँ पर बहुत अमन है। पंजाब के जब कुछ हिंदू हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आते हैं तो आप जानते हैं कि उस वक्त क्या माहौल होता है। आप खुद सुन करके आप खुद सुनेंगे तो आपको हैरत का ठिकाना ना रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से। आज आपके दर पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरगाह पर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। यकीनन वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल है। आप जिसको जो चाहते हैं जब चाहते हैं अता कर देते हैं, लेकिन आज लोगों की इतनी ज्यादा जरूरत हो गई कि हुजूर गरीब नवाज की शान में ऐसी गुस्ताखियां कर रहे हैं जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। जबकि आप लोग जानते हैं कि 850 साल पहले हुजूर गरीब नवाज ने जिन ऊंटों को बैठाया था उन ऊंटों को मौजूदा वक्त का बादशाह भी नहीं उठा सका था जब तक हुजूर गरीब नवाज का इशारा नहीं हुआ था। और आज लोग दरगाह शरीफ पर मंदिर होने का दावा करते हैं। यकीनन आज उन लोगों ने बहुत बड़ा चैलेंज दिया है, और चैलेंज भी किसको दिया है? जो हिंद के सरकार हैं। कहते हैं ना कि कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। और आज उस राजा को उन लोगों ने चैलेंज दिया है। शर्म आनी चाहिए। और अब आप देखेंगे क्या होने वाला है। जो हुजूर गरीब नवाज को लेकर के तमामी तरह तरह की बातें करते हैं ना, आज उन लोगों को समझ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं। हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में जब कुछ हिंदू लोग पहुंचते हैं तो क्या होता है, पहले देखते हैं इस वीडियो को। पंजाब के हिंदुस्तान के कुछ हिंदू बरादरान ख्वाजा साहब की बारगाह में आए और कहने लगे कि ख्वाजा साहब वो हम हर जुमेरात को आपके यहाँ आना चाहते हैं। फरमाया बिल्कुल आते रहिए। वो पंजाब से आते थे। अचानक बंद कर दिया आना उन्होंने। जब बंद कर दिया तो फिर कुछ दिन के बाद आए तो ख्वाजा साहब ने फरमाया कि क्या बात है, जुमेरात को आप लोग आते नहीं है? तो उन पंजाब के हिंदू भाइयों ने कहा आना तो चाहते हैं, लेकिन आपके यहाँ जो मांसाहारी खाना बनता है, वो बिरयानी बनती है, जो लंगर में गोश्त वगैरह बनता है, हमको गोश्त से बड़ी एलर्जी है, हम इसलिए नहीं आते। हमारे सारे भाइयों को बड़ी तकलीफ है, इसलिए आपके यहाँ आना कम कर दिए हैं। ख्वाजा साहब ने बुलाया अपने बावर्ची खाने के इंचार्ज को, फरमाया इधर आओ, जब तक गरीब नवाज का नया ऑर्डर ना आ जाए हर जुमेरात को खाना तो बनेगा लेकिन खाने में गोश्त नहीं पड़ेगा। इन हिंदू भाइयों को तकलीफ होती है। जब ये जुमला सुना तो सारे पंजाबियों ने इस्लाम कबूल कर लिया। तो अजीब बात है, जब हिंदू मजहब के लोगों का इतना ख्याल रखा जा रहा है तो फिर आशिकाने रसूल का कितना। और दोस्तों, आज वही हिंदू मजहब के मानने वाले लोग हुजूर गरीब नवाज पर उंगलियां उठा रहे हैं, आपकी दरगाह शरीफ पर मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। कुछ तो सोचना चाहिए उन लोगों को। यकीनन मेरा दावा है कि उन लोगों पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का अजाब आएगा जो अल्लाह के एक वली के आस्थाने पर इस तरह की हरकतें करते हैं। मैं कोई बड़ी बात नहीं कहता। आप खुद उमूमन देखते हैं कि हुजूर गरीब नवाज के दर पर रोजाना लाखों की तादाद में ज़ायरीन पहुंचते हैं। उनकी अगर काउंटिंग की जाए तो 50% से ज्यादा लोग वो होते हैं जो गैर मजहब के होते हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमामी मजहब के लोग मानने वाले लोग रहते हैं। हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पर जाते हैं, दुआएं करते हैं और फिर उसके बाद में उन लोगों को वो सब कुछ मिलता है जो हुजूर गरीब नवाज से तलब करते हैं। मैंने पिछला वीडियो आपको दिखाया था कि एक लड़की हुजूर गरीब नवाज के आस्थाने पर जाती है, वहां जाकर के रोती है और बताती है कि मैं हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती हूँ। मैं पैदाइश ही अंधी थी, जब मैं पैदा हुई थी मैं अंधी थी। मेरे घर वाले मुझे यहाँ पर लेकर के आए थे। उस वक्त उनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैं जिस तरह से यहाँ पर पहुंची, आज मेरी आंखें सही हो गई। आज मैं सब कुछ देख सकती हूँ। ये सिर्फ हुजूर गरीब नवाज की वजह से हुआ है। तो उस लड़की का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है और आज लोग प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने हिंद के सरकार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में वो तमामी तरह की बातें करना शुरू कर दी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह पर जयपाल जादूगर ने जब पहाड़ी से एक पत्थर फेंका था और आपने देखा कि वो पत्थर आपकी जानिब आ रहा है, तो आपने कुछ ना कहा, आप ना ही डरे। आपने सिर्फ इतना कहा कि ये पत्थर अगर अल्लाह की तरफ से है तो मेरे ऊपर गिर जा, और अगर तुझे किसी जादू या बला ने फेंका है तो वहीं पर रुक जा। और होता भी यह है कि जो जयपाल जादूगर ने जो पत्थर फेंका होता है वो पत्थर वहीं रुक जाता है और वो पत्थर नीचे नहीं आता। और आज भी आप अजमेर शरीफ जाएं और तारागढ़ की पहाड़ियों पर जाकर के देखें, वो पत्थर वहां पर वैसा का वैसा ही रुका है।
میں نے خود دیکھا ہے وہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ میں اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ تو حضور غریب نواز کے ایک اشارے سے وہ بڑا پتھر رک گیا جو ایک جادوگر نے بھیجا تھا۔ تو آج لوگ حضور غریب نواز کی درگاہ کو لے کر کے تمامی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ لوگ کم عقل ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم کس سے پنگا لے رہے ہیں۔ حضور سرکار غریب نواز سے پنگا لے رہے ہیں۔ جہاں دنیا کے کام بگڑ جاتے ہیں تو آپ کے آستانے پر آ کر کے ان لوگوں کے کام بنتے ہیں۔ لوگوں کی تمامی طرح کی پریشانیاں ہوتی ہے، لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی، کاروبار میں دقت ہوتی ہے یا ان لوگوں پر مقدمے داری ہوتی ہے تو وہ کہیں نہیں جاتے، حضور غریب نواز کے آستانے پر آتے ہیں، وہاں آ کر کے آپ کی چوکھٹ کو چومتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آپ سے دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن وہاں پر کوئی فرق نہیں کیا جاتا کہ دعا مانگنے والا یا اپنی جو فریاد لے کر کے آیا ہے وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ وہاں پر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کے وسیلے سے مانگا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت یقیناً بزرگان دین کے وسیلے سے وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے۔ تو وہاں جانے والے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، حضور غریب نواز کا نام لے کر کے اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں۔ تو مولا تعالیٰ صاحب مزار کی برکت سے ان لوگوں کو وہ ساری چیزیں عطا کر دیتا ہے، ان کی دعائیں قبول کر دیتا ہے۔ اولاد نہیں ہے تو اولاد مل جاتی ہے، کسی کو نوکری نہیں ملتی تو اس کی نوکری لگ جاتی ہے، مقدمے داری ہوتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اور آج لوگوں نے اسی درگاہ شریف کو لے کر کے اتنی بڑی باتیں کرتی ہیں کہ خبریں سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں کہ وہاں پر مندر ہے، اس کی کھدائی ہونا چاہیے۔ پہلے مندر تھا، اب وہاں پر حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف ہے۔ تو ایک بات کو یاد رکھنا کہ جب حضور غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ اس وقت کے بادشاہ سے نہ اٹھ سکے تو آج حضور غریب نواز کے بسائے ہوئے مسلمان یا خود حضور سرکار خواجہ غریب نواز اس جگہ سے کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ لوگ کم عقل ہیں، نا سمجھ ہیں، یقیناً وہ اس چیز کو نہیں جانتے کہ ہم کس سے پنگا لے رہے ہیں۔ باقی آپ تمامی لوگ سمجھدار ہیں۔ آج کی ویڈیو میں بس یہی بتانا تھا کہ کچھ بھی کر لو لیکن ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پنگا جو ہے بہت بڑا لے لیا ہے، حضور غریب نواز سے پنگا لے لیا ہے، اب تو اللہ ہی جانے